हेलो फ्रेंड्स। हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे बैंकिंग प्रणाली भाग एक, अब ये बैंकिंग प्रणाली में भाग दो है जिसमें हम आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीआई क्या है, क्या कार्य करता है, इसका गठन किस प्रकार का है और इसकी स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स जो भारत का केंद्रीय बैंक हम जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की राशि के साथ आईडीबीआई और आईसीआईसीआई द्वारा की गई थी। और उस समय इसके जो सबसे पहले गवर्नर थे वो एक अंग्रेज़ थे, सर ऑसवन स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने थे। प्रारंभ में इसके पास 3 विभाग हुआ करते थे मुख्यतः। नंबर 1 बैंकिंग का कार्य, नंबर 2 नोट निर्गमन का कार्य और नंबर 3 कृषि ऋण प्रदान करने का कार्य। वर्तमान में इसके पास लगभग 26 विभाग कार्यरत हैं। 1949 को देश में बैंकिंग कंपनी एक्ट लागू किया गया, जिसके द्वारा बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित नियम बनाए गए और आरबीआई को बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण रखने के लिए विस्तृत अधिकार दिया गया था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। यहाँ ये देखने वाली बात है कि नॉर्मल जनरली हम देखते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, लेकिन आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अब हम देखेंगे कि आरबीआई का संगठन किस प्रकार का है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई की जो प्रारंभिक पूंजी थी वो कितनी थी। तो आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी, जिस पर सरकार का अधिकार या स्वामित्व होता है। इसका प्रबंधन एक 20 सदस्यीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। इसका एक गवर्नर होता है जो केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके उप गवर्नर भी होते हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा ही 4 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इनकी संख्या 4 है। अब हम देखते हैं कि निदेशक, तो जो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे जो अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञाता होते हैं, जैसे व्यापार है, उद्योग है, सहकारिता, ऐसे क्षेत्रों से जो लोग होते हैं, ऐसे 10 लोगों को नियुक्त किया जाता है और इनका कार्यकाल भी 4 वर्ष का होता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि बिमल जालान सबसे अधिक समय तक भारत के गवर्नर के पद पर रहे, भारत के बैंक के आरबीआई बैंक के गवर्नर के पद पर रहे। फिर हम देखेंगे कि निदेशक स्थानीय मंडल होता है। तो प्रत्येक स्थानीय निदेशक मंडल से सरकार एक एक निदेशक को नियुक्त करती है। कुल 4 निदेशक इस प्रकार के होते हैं और एक इसमें होता है सरकारी अधिकारी। तो जो निदेशक मंडल होता है उसमें भारत सरकार का एक प्रतिनिधि होता है, सरकारी अधिकारी, जो प्रायः भारत सरकार का वित्त सचिव होता है। ठीक है, अब हम देखें कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है वर्तमान में। उसके 4 अन्य स्थानीय कार्यालय भी हैं जो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता में कार्यरत हैं। और जहाँ भी इसका कार्यालय नहीं होता है वहाँ एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि आरबीआई के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि मुद्रा एवं साख नीति में समन्वय स्थापित करना है। दूसरा है कि रुपए के बाह्य एवं आंतरिक मूल्य में स्थायित्व करना है। तीसरा, बैंकों के नकद कोषों का केंद्रीकरण करना। चौथा है व्यापारिक बैंकों का समुचित विकास करना। 5वां, देश में संगठित मुद्रा बाजार स्थापित करना। 6वां, कृषि साख को नियंत्रित करना और उसकी व्यवस्था करना। इसके बाद है कि विदेशों से जो मौद्रिक संपर्क होता है वह स्थापित करना। समंकों का प्रकाशन। और आखिरी है सरकारी बैंकों की स्थापना एवं उसका विकास करना। ये आरबीआई के उद्देश्य थे। अब हम देखें कि कार्य क्या करता है। तो सभी जानते हैं कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। मीन्स आरबीआई के द्वारा ही बैंकों को सारी गाइडलाइन प्रदान की जाती है बैंकिंग की, है ना। आर्थिक सहायता, बैंकों को आर्थिक सहायता दी जाती है, बैंकों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, बैंकों की साख नियंत्रित की जाती है और नए बैंक तथा नवीन शाखाओं की अनुमति देने का कार्य भी आरबीआई ही करता है। इसके देखें हम क्या क्या है कि पत्र मुद्रा का निर्गमन, सिक्कों और नोटों का निर्गमन भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। इसके लिए न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली को अपनाया जाता है। भारत में 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसको छोड़कर बाकी सभी सिक्के आरबीआई द्वारा निर्गमित
किए जाते हैं। और आरबीआई का जो न्यूनतम कोष है, मुद्रा कोष, वो 115 करोड़ रुपए का है। दूसरा हम देखेंगे सरकार का बैंकर। ये सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। मीन्स सरकार की जो भी बैंकिंग संबंधी कार्य होते हैं वो आरबीआई के नेतृत्व में ही किए जाते हैं। सरकार की ओर से जो भी जमा किया जाता है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है। सरकार के जो भुगतान किए जाते हैं वो भी आरबीआई द्वारा किए जाते हैं। सार्वजनिक जो ऋण होते हैं उनकी व्यवस्था आरबीआई करवाता है। सरकारी कोषों का जो स्थानांतरण होता है आरबीआई के द्वारा ही करवाया जाता है। विदेशी विनिमय का प्रबंधन करना। मीन्स विदेशी विनिमय वो होता है जो विदेशी मुद्रा में पेमेंट करते हैं, विदेशों से जो लेन देन होता है उसका प्रबंधन भी करता है। और सरकार को आर्थिक जो भी आर्थिक मुद्दों पर जो भी सहायता रहती है उस पर सलाह देता है। फिर हम देखें कि बैंकों का बैंकर। सरकार की बैंकर के होने साथ साथ ही बैंकों का बैंकर भी होता है। बैंकों के जो नगद कोष, आरक्षित कोष रहते हैं वो जमा करता है, ऋण सुविधाएं देता है, बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण एवं नियमन भी करता है। चौथा कार्य है कि साख का नियंत्रण करना। देश में जो भी कीमत स्तर एवं आर्थिक जगत में होने वाले उतार चढ़ाव होते हैं उन पर नियंत्रण रखता है। इसके लिए बैंक निम्न विधियां अपनाता है। इसके लिए जो आर्थिक नियंत्रण रखने के लिए बैंक के द्वारा जो विधियां अपनाई जाती हैं उनमें बैंक दर है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, नगद कोषों के अनुपात में परिवर्तन कर सकता है, तरल कोषों में परिवर्तन करता है, चयनात्मक साख नियंत्रण करता है, बिल बाजार योजना करता है, बहुमुखी ब्याज दरें लगाता है। इसके बाद इसका अगला काम है समाशोधन। समाशोधन का मतलब होता है जो क्लियरेंस रहता है उसको हिंदी में समाशोधन बोलते हैं। तो इस सुविधा से रिजर्व बैंक जो है ना रुपए के स्थानांतरण की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके बाद है कि विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना। इसके लिए जो रिजर्व बैंक है वो निश्चित दरों पर विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। इस कार्य के लिए आरबीआई को आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सभी जो राष्ट्र हैं उनकी मुद्राओं को क्रय विक्रय करने का अधिकार दिया गया है। अगला कार्य है इसका कृषि साख की व्यवस्था करता है। आठवां है आर्थिक आंकड़ों का एकत्रीकरण व प्रकाशन करता है। मतलब आर्थिक आंकड़े जो होते हैं, अर्थ से संबंधित जो भी आंकड़े रहते हैं देश में उनको इकट्ठा करता है और उनका प्रकाशन करता है। फिर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कराता है। इसके बाद हम देखेंगे कि वितरणकारी एजेंसी भी है। मुद्रास्फीति का स्थितीकरण भी करता है। विदेशी मुद्रा को, जो विदेशी मुद्रा भारत में आती है, भारत से निर्गमित होती है, उसका नियंत्रण करता है और विदेशी मुद्रा को संग्रहित करके भी रखता है। और इसका जो एक और कार्य है वो सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। मैंने जब भी बताया था कि सरकार को आर्थिक जो सहायता होती है, आर्थिक सहायता और आर्थिक क्षेत्र से संबंधित सलाह भी देता है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप इसके पहले का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और